तुम्हारी बुद्धि पक चुकी है। भागवत की कथा पके हुए लोगों के लिए है। बोले जो पक जाते हैं, जैसे जब खेत पक जाता है तो पका हुआ खेत खरियान में जाता है। बोले जिन्हें मोक्ष चाहिए, जिन्हें मुक्ति चाहिए, वह भागवत महापुराण की कथा सुनने के अधिकारी हैं। और जिन्हें रबड़ी चाहिए, जिन्हें पेड़ा चाहिए, जिन्हें सेव चाहिए, जिन्हें हलवा चाहिए, उनके लिए कथा नहीं। सज्जनों, वासुदेव कथायाम तो ये जाता नष्ट कीर्ति राजन केवल आज से ही नहीं, तुम्हारी भगवान की कथा सुनने की नष्ट कीर्ति है। जन्म से बोले भगवान की कथा के विषय में, चाहे कोई स्त्री हो या पुरुष हो, सभी कथा को सुनने के बाद पवित्र हो जाते हैं। और सबसे पहले नंबर किसका आता है भाई? बोले वक्तारम, कहने वाले वक्ता का नंबर पहले आता है। बोले कथा को जो कहता है वह पहले पवित्र होता है। वक्तारम प्रेक्षकम श्रोत्रम, इसके बाद सुनने वाला। प्रेक्षकम वक्तारम प्रेक्षकम श्रोत्रम, वक्ता पूछने वाला, श्रोता। बोले ये सब पवित्र होते हैं। जैसे गंगा मैया में स्नान बनाने से जीव पवित्र हो जाता है, ऐसे ही कथा सुनने से पवित्र होते हैं लोग। धराधाम पर अनाचार, व्यभिचार, पापाचार ये चल रहा है। तो सज्जनों, जब ये आपने सुना है पृथ्वी से भार सहन नहीं होता है, जब पृथ्वी से भार सहन नहीं होता है तो यह धरा गाय का रूप बनाती है। भूर्मि गौर भूत्वा, गाय का रूप लेकर खिन्न मन होकर रोती हुई आज ब्रह्मा जी की शरण में जाती है। ब्रह्मांडम शरणम ययु, ब्रह्मा जी की शरण में जाती है। बोले ब्रह्मा जब जाना ओ मन अनुमाना, हमरो कछु न बसाई, जा करते दासी सो अबनासी, हमरो थोर सहाई। कछु न बसाई, जा करते दासी सो अबनासी, हमारे थोर सहाई। नहीं है। जय हो। हे ब्रह्मा जी, सभी देवता सभी सुन लो, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आकाशवाणी है, भगवान ने कहा। बोले हमारा अवतार होगा, कहाँ होगा? अवतार होगा मामा की जेल में, अवतार होगा मथुरा में।
कारागृह में भगवान का अवतार होगा। अब हमारा सहयोग करना है। हटा दो हॉर्न, एक यहां से एक ही रखो, वहां एक कम हटा के देखो। अब ठीक है, अच्छा अच्छा, चलो बढ़िया बात। 2 बार नाम लेंगे, बड़े मन से आज कथा सुनेंगे। आज भगवान का जन्म है। कान्हा जन्म ली है आज आधी रात को, कान्हा जन्म ली है आज आधी रात को। भादों की अष्टमी है बड़ी खास बात हो, भादों की अष्टमी है। सभी भक्त मिलके बोले, ए बहन जी, कथा में बैठे हैं हम, सभी भक्त बोले भादों की अष्टमी है बड़ी खास बात हो, भादों की अष्टमी है बड़ी खास बात हो। कान्हा जन्म ली है आज आधी रात को। मिली है आज आधी रात को। जय श्री राधे। इसलिए बड़ा मन से सुने सज्जनों। बोले इतिहादिश अमरगणान, ऐसा आदेश अमरगणों को देकर भगवान वहां से अंतर्धान हो जाते हैं। इधर क्या है, सूरसेन नाम की राजा मथुरा में हुई और इनके आगे चलकर महाराज उग्रसेन जी हुए और उग्रसेन के भाई का नाम है देवक। और देवक के जो बेटी है उसका नाम देवकी है। सज्जनों, देवकी विवाह के योग है। पिताजी ने सोचा बेटी का विवाह हो जाए। आज महाराज वसुदेव जी के साथ में विवाह तय हो जाता है। वसुदेव जी वटेश्वर के राजा है और सूरसेन के पुत्र हैं। बारात मथुरा आती है, बड़े गाजे बाजे के साथ मथुरा जब बारात आ जाती है तो मथुरा में सजावट की गई है और सजावट के अनुसार बारात जैसे अपने आती है वैसी मथुरा पहुंच रही है। इधर भैया ने किधर राधे राधे। अरे ना, इधर इधर करो, कैसे भी करो, इसका हॉर्न इधर उधर करके सही करो आवाज, हमें बोलने में बड़ी दिक्कत। इधर है कोने में, इसका इधर करो है। पर जब गुरु जी को आवाज नहीं मिलती होगी तभी तो वो कहते हैं
हम लोगों को वापसी मिलनी चाहिए कि हम क्या कह रहे हैं। वो इधर मुंह कर दो उसका। हाथों को खोलें, 2 बार भगवान का नाम। डटे रहो महाराज, डटे रहो। 2 बज रहे, ऐलान हो गया गोवर्धन पूजा का। कथा कब होगी? जल्दी करो। हेलो, यहां भी आइए, यहां भी आओ। मथुरा में आज बड़े गाजे बाजे के साथ बारात जाती है। और मथुरा की क्या सुंदरता है सज्जनों। आज ये लगा है उग्रसेन को कि मैं अपनी बहन को, अपनी बेटी के विवाह के लिए बड़ी तैयारी करें। तैयारी में एकदम कम नहीं, हल्की हल्की थोड़ी ऐसे करो, धीरे धीरे उंगलियां से बिल्कुल बहुत हल्की बढ़ाओ करे, थोड़ी थोड़ी बढ़ाओ, एकदम कम, एकदम। बेटी की तैयारी विवाह की हुई। कंस स्वयं रथ अपने हाथ से हाँकता है। अपनी बहन को रथ पर बैठाल करके कंस स्वयं चलता है। और इधर महाराज ने दहेज बहुत दिया है। बोले चतुशतम पारभरम गजानाम हेमिमालिनाम, 400 हाथी दिए, 1800 रथ दिए, 15,000 घोड़े दिए, अश्वानाम आयुतम सारधम, रथानाम 63 इतना सब दान करने के बाद पिताजी ने, आज देवक जी महाराज ने 200 दासियों को सजा धजा करके दान में दिया गया। दासी नाम सुकुमारी नाम द्वे सती समलंकृति, 200 दासियां हैं और वह दासियां अलंकृत हैं। दासियों का, बूढ़ी टेढ़ी दासियों का दान नहीं। महाराज हम गाय दान करना चाहते हैं। गाय, पहले लोग गाय के साथ मरते, आज भी करते, अब तो कोई गाय लेने को तैयार ही नहीं होता है। गाय लेगा, गाय कम से कम 20,000 की आएगी, 20,000 से कम की गाय आएगी नहीं। चाहते ऐसी गाय देना हो जो 1 किलो आधा किलो दूध दे दे, तो गाय को कौन लेगा? 4-5 लीटर दूध हो। अधिक दूध देने वाली गाय का जो दान करते हैं वह अधिक लाभकारी होता है। अधिक दूध देने वाली गाय होनी चाहिए। सज्जनों, आज इन सब का दान करने के बाद कंस बहन को बैठाल करके मथुरा की शक्ति गलियों से निकलता है। आकाशवाणी हुई, रे कंस, जिस बहन को इतने लाड़ प्यार के साथ ले जा रहा है उसी का 8वां गर्भ तेरा काल है। अस्या तो अष्टमो गर्भो, रे कंस बोले अस्या तो अष्टमो गर्भो, बोले इसके 8वें गर्भ के द्वारा तेरा मरण हो जाएगा। कंस बोला हमारा मरण हो ही नहीं सकता है। बोले मेरा मरण हो नहीं सकता है। बोले मैं देवकी को नहीं रखूंगा। बोले आज पकड़ करके देवकी को बाल और रथ से नीचे डाल दिया और कहा मैं तो तलवार के द्वारा देवकी को मार दूंगा। विवाह किया है, कंगन बंधा हुआ है, वसुदेव जी के कंगन है, देवकी के कंगन बंधा हुआ है। सज्जनों, लेकिन कंस आज देवकी को मारना चाहता। वसुदेव जी ने विचार किया मुझे क्या करना चाहिए। वसुदेव जी ने कहा यदि मैं यहां पर युद्ध करता हूं परास्त हो जाऊंगा, क्योंकि बलवान भी है, दूसरा इसका गांव भी है।
यदि कहीं बाहर जाओ तो झंझट मत करना। किसी दूसरे का गांव हो वहां पर झंझट मत करना, नुकसान हो जाएगा। बोले तो क्या करें, दुष्ट है? बोले चलो दुष्ट की बड़ाई कर दी जाए। आज कहा राजकुमार कंस, मैंने सुना है तुम्हारा यश भोजवंश में आज प्रशस्त किया गया है, फैला हुआ है, और यदि तुम अपनी बहन को मारोगे तो बहन को मारने से पाप लगेगा, अपयश होगा, और वह अपयश होगा तुम्हारे लिए अच्छा नहीं। पीछे आवाज आ रही, सही आ रही मिश्रा जी? अच्छा अच्छा, अच्छा। बोले अपयश होगा, और मैं अपयश चाहता नहीं हूं। मैं चाहता हूं तुम्हारा भी कल्याण हो जाए और देवकी का भी कल्याण हो जाए। बोले तो क्या करना चाहिए? बोले ऐसा करो, देवकी के जितने भी बालक होंगे, और मैं वचन देता हूं उन सभी बालकों को तुम्हारे हाथ में सौंप दूंगा। बोले बहुत अच्छी बात। जी आवाज क्या है भाई? अब बंद हो जाती आवाज, घर रोती पर बंद हो जाती। अब बंद है इस समय। तो बोले बहुत अच्छी बात। पहला बालक अतिथि गृह में रहते हुए महाराज रुके हुए अतिथि गृह में पहला बालक पैदा हुआ, और वसुदेव जी ने जो वचन दिया था उस बालक को लेकर के आ गए। कंस ने कहा इससे हमें कोई भय नहीं है, इस बालक को ले जाओ, हमें कोई भय नहीं। प्रत्यातु कुमार वयम न हृष्मादस्ति में भयम, हमें कोई भय नहीं। देवताओं में खलबली मच गई। देवताओं ने कहा यदि कंस दयालु हो जाएगा तो भगवान का अवतार नहीं होगा। बोले भगवान का अवतार तो तभी होता है, बोले जब जब हो धर्म कहे हानि, बढ़े असुर अधम अभिमानी। जब जब हो ये धर्म कहे हानि, बढ़े असुर अधम अभिमानी। जब जब होए धर्म के हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी। सुबह आचरण कदहु नहीं होई, देवो वो प्रमान न कोई। मात पिता नहीं देवा, साधुन थे करवावे सेवा। मान है मात पिता नहीं देवा, साधुन संग करवावे सेवा। जिनकी यह आचरण भवानी, ते निश्चर समझान हो प्राणी। जिनके ये आचरण भवानी, ते जानो सब निश्चर प्राणी। जय श्री राधे, जय श्री राधे। बोले भगवान आज आने की तैयारी करते हैं। कब? जब कंस ने बुला लिया है। आज वसुदेव जी महाराज को देवऋषि नारद के कहने पर देवऋषि जी ने आकर के कहा कंस और सब हाल चाल बढ़िया? बोले महाराज कहाँ बढ़िया है। बोले क्यों?
इसलिए अच्छा नहीं, बहन की विवाह के बाद, विदाई के बाद आकाशवाणी हुई है, और आकाशवाणी में 8वां गर्भ मेरा काल है। बोले फिर क्या हुआ ये बताओ। 8वें गर्भ वाला काम पहले हो भी गया है। एक बालक, उस बालक को लेकर के महाराज हमारे पास आए। वसुदेव जी बड़े सीधे साधे। मैंने कहा प्रत्या तो कुमार वयम, इस बालक को यहां से ले जाओ, हमें इससे कोई भय नहीं। तुमने वापस कर दिया? बोले हाँ मैंने वापस कर दिया। अरे जब वापस हो गया है तो कंस ने कहा गुरुदेव हमसे कोई गलती हो गई? बोले हाँ। वहीं पर 8 पंखुड़ी का फूल पड़ा हुआ है, पुष्प। नारद जी महाराज ने पंखुड़ी को गिनाया और कहा 1 2 3 4 5 6 7 8 पंखुड़ियां हैं, और धीरे से घुमा दिया फूल को, जो दूसरे बार से गिन दिया 7वां 8वां हो गया, फिर घुमा दिया 6वां 8वां हो गया। महाराज ने, आज नारद जी ने कंस को भ्रमित कर दिया, तो क्या करें? महाराज बोले ये नहीं बताऊंगा क्या करना है, बताऊंगा ये कि नंद गोप वसुदेव देवकी ये सभी जो है देवता हैं, और भगवान का अवतार होना है भूमि के भार हरने के लिए। अब तुम जानो तुम्हारा जाने काम, मैं नहीं बताऊं। सज्जनों ऐसा कहकर देव ऋषि जी महाराज वहां से चले जाते। देव ऋषि जी के जाने के बाद कंस ने बुलाया वसुदेव जी को, और वसुदेव जी को बुला करके कंस ने पहला वाला खा देवकी का ले लिया और मार दिया। दूसरा बालक, तीसरा बालक, चौथा बालक, 5वां 6वां 6 बालक मार दिए गए। वसुदेव माने जीव, वसुदेव माने जीव, जीव के मानव के 6 चले जाएं तब भगवान आने की तैयारी करते। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर क्यों चले जाएं? बोले भगवान चाहते हैं निर्मल मन, और जब तक आपका निर्मल मन नहीं होगा, मन में मैलापन है तो कुछ नहीं, सब बेकार है। कर्म अच्छे करिए, तीर्थ न जाओ, कर्म अच्छे करो। यदि आपके पास पैसा नहीं है, ब्याज पर लेकर के तीर्थ की सेवा मत करिए, भगवान का भजन करिए, लेकिन मन निर्मल हो। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, और मोहे कपट छल छेद्र न भावा। जय हो। मोह कपट, यदि मुझे कपटी की जरूरत नहीं है, दिखावे की जरूरत नहीं है, भगवान को ढोंग की जरूरत नहीं है। यदि चंदन लगाओ तो चंदन की मर्यादा रखो, यदि माला फेरो तो माला की मर्यादा रखो। शांति है नहीं, क्या मतलब पूजा का तुम्हारा? यदि नाश्ते में कहीं कुछ काम मिलेगा, अरे राम राम मर गए सवेरे के भूखे, ले 4 रोटी कम मिल गई, क्रोध आ गया। व्यवस्था में कोई कमी, क्रोध आ गया। घर में रोटी नहीं बनी, क्रोध आ गया। क्या मतलब रहा?
भजन पूजन बिना शांति के नहीं। बोले जहां गम तहां हम। भगवान कहते शांति रखिए। तो सज्जनों इधर देखिए, जिस बहन के, जिस भैया बसदेव जी के 6 चले जाते, 7वें में भगवान शंकरषण जी के पास जाते हैं, शेषनाग जी के पास। कहा भैया चलो मृतलोक। बोले मैं नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाओगे? शेषनाग जी ने कहा कि स्वयं बन गए राम और हमें बना दिया लक्ष्मण। छोटे बन जाओ, पैर दबाओ, कपड़ा साफ करो, पानी पिवाओ, जाओ फलाना काम कर जाओ। हम बड़े हैं ना, ए फलाने जाओ जाओ एवरन फलाना काम करो। हम जी बेटी जाओ जवार फलाना काम करिए। काहे? क्यों कह रहे? हम बड़े हैं, हम बड़े भाई। बोले मैं छोटा नहीं बनूंगा। बोले छोटे नहीं बनोगे? भगवान ने कहा तो बड़े बन जाओ। बोले हम छोटे बन जाएंगे। भगवान बनते हैं छोटा। भगवान कथा में कई बार सुना होगा आप लोगों ने, भगवान ने अपने बुआ के लड़का धर्मराज जी के यहां यज्ञ में पत्तल उठाई और यहां वहीं पर दोना खा लिया और वहीं पर फेंक दिया। क्यों फेंक दिया? क्यों रख दिया? ये बहुत बड़े राव साहब हैं यहां। मंदिर में तीर्थ में आकर राजा महाराजा तुम पर बेचारे पर है क्या? तुम पर तो कुछ है ही नहीं। आकर के गंदगी फैलाना ये यहां का काम नहीं है। सेवा करिए और किसी प्रकार की कहीं गंदगी न रहे। आज सज्जनों प्रसंग पर आते हैं। भगवान बोले तो चलिए। बोले जा तो रहे हो महाराज, होश में रहना, बाहर मत आना। बोले क्यों? बोले मामा तलवार लिए बैठे तो नहीं आएगी। आज 7वां गर्भ आया। गर्भो बभूय देवा क्या हो हर्ष शोक विवर्धनम। देवकी के गर्भ होता है, हर्ष है शोक है, दोनों हैं। हर्ष क्यों है? हर्ष इसलिए है कि हमारे 6 चले गए, फिर भी भगवान ने कृपा की है, हमें बालक दिया। बोले शोक क्यों है? शोक इसलिए है कि ऐसे गर्भ आने से कोई मतलब नहीं निकलता है। जब बाहर आ जाएगा तो बाहर आने के बाद कंस के हाथ से मार दिया जाएगा। भगवान ने कहा युग माए आदेश से हमारा जाइए, हमारे भैया इस समय मैया की गर्भ में हैं, उन भैया को निकालो। और हमारी एक माँ और है, वसुदेव की पत्नी है, जिनका नाम रोहिणी है। यह बाबा नंद जी के यहाँ निवास करे। नंद जी के यहाँ रहती हैं रोहिणी जी। क्यों रहती हैं? जब ये जान गए कि वसुदेव जी के यहाँ हमारा मारने वाला पैदा होगा तो वसुदेव के परिवारी जनों को बहुत परेशान किया। इतना परेशान किया कि बेचारे अपना समय काट रहे। और बाबा नंद वसुदेव जी के मित्र हैं। सज्जनों आज वहां पर योग माया ने देवकी मैया के गर्भ को निकाला और निकाल करके रोहिणी के गर्भ में महाराज को रख दिया, शेषनाग जी को। न मैया देवकी को कष्ट हुआ और न मां रोहिणी को कष्ट हुआ। भगवान बोले अब हमारा नंबर है। भगवान अपि विश्वात्मा विदित्वा कंसजं भयम्। भगवान जो विश्व की आत्मा है, इन्हें कंस का भय लगता है। बोले अब
भाववेश अंश भागिना मना आनक द्वंद्वी। आज मन के द्वारा दीक्षा देते। क्या दीक्षा है? इतना समय हो गया जेल में रहते रहते, जेल में रहते रहते, जेल में रहते रहते, लेकिन सज्जनों रात दिन दुख ही दुख है, सुख है ही नहीं। रात में दुख, दिन में दुख, आंसू बहा रहे हैं। हे परमात्मा, कब वह समय आएगा जब आपका दर्शन होगा? कब मिलेंगे आप? कब मिलेंगे आप? इस प्रकार से दोनों लोग रात दिन भगवान के लिए रोते रहते हैं। जिनके एक नहीं, जिनकी साथ चले साथ चले गए हैं बालक। देवकी को यह मालूम नहीं है कि हमारा बालक कहां गया। देवकी ने तो यही जाना कि मेरा बालक खत्म हो गया। देवकी रोती है। वसुदेव जी महाराज देवकी को समझाते, प्रिय एक ना एक दिन प्रभु आएंगे, हमारे यहां आएंगे भगवान। याद आएगी प्रभु को कभी ना कभी, 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 याद आएगी प्रभु को कभी ना कभी। राम दर्शन तो देंगे कभी ना कभी, राम दर्शन तो देंगे कभी ना कभी, राम दर्शन तो देंगे कभी ना कभी, राम दर्शन तो देंगे कभी ना कभी। ऐसा विश्वास मन में जमाते चलो, ऐसा विश्वास मन में जगाते चलो। कृष्ण को हरि बोल। गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। अपने मन को विषयों से हटाते चलो, अपने मन को विषयों से हटाते चलो। देखना इंद्रियों के न घोड़े बढ़े, देखना इंद्रियों के ना घोड़े बढ़े, देखना इंद्रियों के न घोड़े बढ़े, अरे देखना इंद्रियों के ना घोड़े बढ़े। इनमें हरदम संयम के घोड़े पड़े, इनमें हरदम संयमों के कोड़े पड़े, इनमें हरदम संयम की घोड़े पड़े, इनमें हरदम संयमों के कोड़े पड़े। नाम जप का खजाना बढ़ाते चलो, नाम जप का खजाना बढ़ाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। हरि बोल। गोपाल गाते चलो, हरे कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो।
प्रभु को कभी जब रोज बुलाएंगे, रोज पुकारेंगे, जब तो भगवान कभी ना कभी हमारी पुकार को सुनेंगे। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो बरसों में भगवान सुनेंगे। जय हो। याद आएगी प्रभु को कभी ना कभी, याद आएगी प्रभु को कभी ना कभी। राम दर्शन तो देंगे कभी ना कभी, राम दर्शन तो देंगे कभी ना कभी। ऐसा विश्वास मन में जमा के चलो, ऐसा विश्वास मन में जगाते हे कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। गोपाल गाते चलो। समझा बुझाते हैं, मन के द्वारा दीक्षित करते हैं, और सज्जन वसुदेव जी के द्वारा दीक्षा दी गई। उस समय भगवान आकर के विराजमान हो जाते। भगवान आ गए, जो देवकी कमजोर थी, देवकी में सुंदरता आ गई। कंस को मालूम हो गया है कि देवकी का 8वां गर्भ आ चुका है। आज कंस स्वयं आप लोग थोड़ा तेज बोलें ताकि हम लोग भी सुन सकें। राधे 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 राधे। हाँ, राधे राधे बोलिए। तो आज भगवान वसुदेव जी के यहाँ, मैया के यहाँ जेल में आ चुके हैं। मैया के हृदय में विराजमान हो गए भगवान। भगवान कभी जन्म नहीं लेते हैं, प्रकट होते। सज्जनों, इधर क्या है, कंस स्वयं देखने के लिए जाता है। 5 हथियार बांध करके कंस पहुंचता है। क्या देखा? अंधेरी। अरे भाई, अंधेरी है यहाँ कोठरी, बेड़ियां तोके पड़ी हुई, और उस अंधेरे में प्रकाश है, क्योंकि परमात्मा आ चुके। कंस ने कहा, आहे समय प्राण हरो हरे गुहा। अरे, हमारे प्राणों को हरने वाला आ चुका है। जय हो। कहाँ है वो? यदि बाहर आ जाओ तो तलवार के द्वारा मैं अभी तुम्हारा काम कर दूंगा। भगवान ने कहा, रुक जा मामा, आते हैं। उस समय तुम्हारी तलवार काम नहीं करेगी। आज भोले बाबा, ब्रह्मा, नारद, शरद कुमार जी, सभी देवता, पृथ्वी, धर्मदेव सब आकर के जेल के आसपास भगवान से प्रार्थना करते हैं। पहले आकाश मार्ग से, इसके बाद धीरे धीरे जेल के आसपास आ गए, प्रार्थना करने लगे। जय हो। बोले, आप प्रार्थना करते हैं, ब्रह्मा जी प्रार्थना करते हैं, बोले सनत कुमार जी हैं, धर्म है, पृथ्वी है, सभी देवता हैं। बोले, सत्यम व्रतम सत्य परम च सत्यम, सत्य से योन में नियतम च सत्य। सत्यम व्रतम पर सत्यम व्रतम पर सरतम सत्यम, सत्य से योन में नियतम च सत्य। सत्य से सत्य, सत्य सत्यमृत्रम,
सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। भगवान से प्रार्थना करती, नारायण आपका व्रत सत्य है, सत्य से सत्य व्रत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्नः। एक सत्य स्वरूपी भगवान, आप जो भी कहते हैं वह सत्य है। प्रार्थना को करते सभी देवता, और जब देवताओं ने प्रार्थना को किया है तो बोले बादलों ने कहा हम भी आनंद ले लें। आज बादल जान गए हैं तो बादल मंदम मंदम जल धरा, हल्की हल्की फुहारा बरसाने लगे। बादल हल्के हल्के फुहारा क्यों बरसा रहे? बादलों ने से पानी बरसाया है तो वसुदेव जी लाला को लेकर चलेंगे और जाएंगे मथुरा से गोकुल। उस समय बोले गांव के लोग अपनी चारपाई को दरवाजे पर डाले मिलेंगे तो कोई हमारे लाला को देख ना ले। हाँ, बोले सब अपनी चारपाई अंदर कर लेते हैं, पानी बरस रहा है। इसलिए मंदम मंदम जलधरा, बोले हल्के हल्के फुहारा पड़ने लगी। सजनों, बोले नद्या प्रसन्न सलला, बोले जब फुहारा हो रहे तो नदी यमुना भी प्रसन्न है, नदी भी प्रसन्न रहे। और कभी कभी नदी को क्रोध भी आता है। अब जो नदी के किनारे रहने वाले लोग हैं वह जानते हैं क्रोध माने तमाम भूमि को काट करके घर 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 की आवाज साफ कर देती है। ये नदी का क्रोध है। इस समय क्रोध नहीं, क्रोध इसलिए नहीं है कि लाला प्रभु हमारे प्रकट हो रहे हैं आज। तो आज नद्या प्रसन्न सल्ला, नदी प्रसन्न है, बादल प्रसन्न है, सब प्रसन्न है, ग्रह नक्षत्र अनुकूल है। ऐसे समय में गंधर्व, विद्याधर, सिद्ध, चारण अप्सराएं गान करती हैं, अवतार लो प्रभु अवतार लो, अवतार लो नारायण अवतार लो। बहुत समय हो गया है। आज उसी समय भगवान बोले आज योग माया के प्रभाव के कारण जितनी बेड़ियां थी हट खट खट हो जाती, अलग हो जाती। और तम अद्भुतम बालक अम्बुजीक्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम। जय हो। श्रीवत्स लक्ष्मम गणशोभिकौस्तुभम पीतांबरम सांद्रपयोध शोभगम। अद्भुत बालक का दर्शन, 4 भुजा वाले बालक का दर्शन हुआ। बालक है भगवान, लेकिन है कैसे? हथियार लिए हुए, शंख चक्र गदा पद्म को धारण किए हुए मैया। और इधर वसुदेव जी महाराज। अब नंबर किसका लगेगा देखने का, ये समझिए। लाला देवकी मैया के माने, लेकिन दर्शन पहले वसुदेव जी ने किया है। अपना जो बालक पैदा होता है उसे कौन देखता है? माँ देखे, माँ के पास रहने वाली बहन का दर्शन करे। लेकिन सदोद बालक का दर्शन सबसे पहले वसुदेव जी ने किया है। विरोच मानम वसुदेव यक्षत कृष्णावतारो संभ्रमो, कृष्ण अवतार से संभ्रम होकर के विरोच मानम वसुदेव यक्षत। वसुदेव जी महाराज ने सबसे पहले लाला का दर्शन किया है। और जैसे लाला का दर्शन किया उसी समय अद्भुत बालक का दर्शन है। तम अद्भुतम बालक अम्बुजीक्षणम। बालक अद्भुत क्यों है कि अपने यहाँ जो बालक पैदा होता है उसे ब्रह्मा जी बनाते। इस बालक ने स्वयं ब्रह्मा को बनाया है, इसलिए बालक अद्भुत है। बालक अद्भुत क्यों है? तीसरा अर्थ, बालक इसलिए अद्भुत है, अपने यहाँ जो बालक पैदा होता है वह 2 भुजा वाला होता है। वह बालक चतुर्भुजाम शंख गदा युधायुधम। आज शंख चक्र गदा पद्म को धारण किए हुए, इसलिए बालक अद्भुत है।
अद्भुत बालक का दर्शन किया। अद्भुत बालक का दर्शन करने के बाद वसुदेव जी ने कहा, ए हमारे ब्राह्मण देवताओं, ए हमारे पूर्वज लोग, आज सब प्रसन्न हो जाओ। ब्राह्मणों में तुम्हें दान करना चाहता हूं, हमारे बालक की रक्षा करना, हमारे बालक की रक्षा करना। लेकिन दान क्या करें, पैसा तो है नहीं। बोले मैं संकल्प करता हूं, जेल से ही मैं संकल्प करता हूं ब्राह्मणों, जब मैं जेल से बाहर आऊंगा उस समय आकर के 10,000 गायों का मैं दान करूंगा, लेकिन हमारे बालक की रक्षा करना। अब बालक के लिए भगवान की प्रार्थना वसुदेव जी करते हैं और मां देवकी भी करती है। वसुदेव जी ने कहा, हे परमात्मन, आपने जो समय दिया है उस समय के अनुसार आपका आना हो गया है। भगवान ने कहा, वसुदेव जी तुम पहले प्रश्नी और सतपा थी, तुमने दिव्य हजारों वर्ष तपस्या को किया है, इसलिए आज मैं प्रसन्न होकर के तुम्हारा बेटा बनने के लिए तैयार हूं। तुमने मांगा था कि हमारे बेटा आप सरस हो जाए। बोले मैंने कहा अपने सरस किसको खोजा जाए तो स्वयं मैं तुम्हारा पुत्र बना हुआ करके। अब बताओ। तो मैया ने कहा बताएं। कहा लाला जी हथियार तो हटा दो। भगवान बोले हथियार नहीं हटाएंगे। क्यों? बोले यदि मैंने हथियार हटा दिए और मामा जी आ गए क्या होगा? हमारे भाई और चले गए ना। हथियार किसी के पास होता तो कोई नहीं जाता, इसलिए हथियार नहीं हटाऊंगा। बोले तो क्या करोगे? बोले हथियार तो हटा सकता हूं पिताजी, यदि आप मुझे वचन दो। बोले बोलो लाला। बोले जैसे हमारे हथियार हट जाएं, जैसे मैं बालक बन जाऊं, वैसे ही मुझे किसी में रख करके सुपड़ा में टोकना में जो भी मिल जाए। राधे राधे। बस थाली में ठाकुर जी को बैठा, थाली थाली थाली, छोटे ठाकुर जी थाली में बैठा लिए। बोले जो भी मिल जाए सुपड़ा में टोकना में उसमें रख लिया जाए और चुपचाप मुझे मैया यशोदा की कन्या पैदा हुई है, उस कन्या को अपने पास लाना और मुझे वहीं पर छोड़ देना। एक रखो जी, वाली भी लगा दी, अलग कर दो, बैठाओ। आप ही जाएंगे अकेले बाबा जी हैं, आप ही खड़े रहेंगे। आप बैठ जाओ आराम से, खड़े आप खड़े हो जाओ। हाँ, वसुदेव जी महाराज ने जो वचन दिया था उस वचन के अनुसार वसुदेव जी महाराज ने कहा मैं वही करूंगा, तुम बन जाओ। सबके देखते देखते नट की तरह आकृति को बदलने वाले भगवान छोटे से छोरा बन जाते हैं, लला बन गई भगवान। बेड़ियां तो है नहीं। आज वसुदेव जी ने देखा मिल गया सूप, उसी सुपड़े में रख करके और अपने सिर पर रख लिया, अपने सिर पर रख लिया। आधी रात भादों का महीना है, भादों के महीना में आधी रात में सजनों जहां गड़गड़ गड़गड़ धम की आवाज हो रही है, बिजली कड़क रही है, बादल बरस रहा है, वसुदेव जी महाराज को अपने प्राणों की कोई परवाह नहीं। हमारा शरीर जाए तो चला जाए, लेकिन हमारे लाला की रक्षा हो जाए, ऐसा विचार करके वसुदेव जी ने रखा और रख करके चलने लगे। चले वसुदेव जी गोकुल, अंधेरी रात भादों की। चले वसुदेव गोकुल को, अंधेरी रात भादों की।
वसुदेव गोकुल को अंधेरी रात भादों के गरज सिंहों की होती है यहाँ बिजली कड़कती है। सिंहों की होती है जय हो यहाँ बिजली कड़कती है। गरज सिंहों की होती है और बिजली तड़कती है। चले बस दे हरि बोल वसुदेव गोकुल को अंधेरी रात बाकी है। वसुदेव जी जा रहे हैं, यमुना जी किनारे पहुंचे। वसुदेव जी के अपने शरीर का कोई भान नहीं है और गोकुल पार करना चाहते हैं। मथुरा से गोकुल जा रहे हैं। सजनों, मथुरा से गोकुल जब पहुंच रहे हैं और वह यमुना जी के किनारे खड़े हुए विचार करते हैं, भादों के महीना में यमुना अपना पूरा बेग लिए हैं। बोले कैसे पार किया जाए, पार कैसे किया जाए, कैसे पार किया जाए। आज भक्त की भावना को परखने वाले भगवान बोले प्रवेश करते यमुना में जिस समय, जैसे यमुना जी में प्रवेश करते हैं सज्जनों, तो जो जल है गले से कुछ पानी चला गया। वसुदेव जी ने कहा हम भले मर जाएं लेकिन मेरा बेड़ा बच जाए। और जैसे ऊपर किया सुपड़े को, उसी समय भगवान ने अपना पैर डाल दिया नीचे। भगवान ने पैर नीचे डाला है और भगवान ने पैर जैसे ही नीचे डाला, यमुना जी ने जैसे चलोदक लिया है, वैसे जमुना तो भई तरवा के तरे नो। यमुना जी आज पूरे तरवा के नीचे हो जाती, माने सूख जाती है, पानी रहता ही नहीं। भागवत में क्या लिखा है ये सुनिए भाई। परीक्षित जी राधे राधे। हाँ, भागवत में क्या लिखा है वो बयान कहा वर्त सता कोला नदी और मार्गं ददौ सिंदूर स्त्रियापति। धीरे से परिक्रमा करे आओ, उतार ले आराम से, कहीं लग ना जाए इनकी, नहीं उनके ना लग जाए। हाँ बोले आज भयान का व्रत सता कुला नदी मार्गम ददौ सिंद्रव श्रियापति। श्रियापति भगवान जिस समय समुद्र में जाते हैं, बोले समुद्र का आधा जल इधर हो जाता है, आधा जल उधर हो जाता है और बीच में सूखा हो जाता है। ऐसे ही आज भगवान के जाने से यमुना जी का जल आधा इधर हो गया और यमुना का आधा जल उधर हो गया। बीच में बढ़िया रोड बन गया, चाहे पैदल जाओ चाहे रथ से जाओ, बोले जाने के लिए रास्ता मिल गया है। ठाकुर जी के तिलक कर दो, हैं? अभी आए जान दो, धीरे से कर लियो अपने आराम से, पूजा नहीं तो बैठेगा।
हमें कथा कान दो। ठीक है, ब्राह्म में सबसे कराए दें पूजन, अब हमें कथा कान दो। तो बोले तुम बोलो नहीं, एबरन उन्हें करन दो, तुम बोलो नहीं। राधे राधे। तो बोले कि जिस समय जा रहे वसुदेव जी महाराज पहुंचे, मैया यशोदा सो रही है। हम गोकुल पहुंचते, जो शाम के सो गया हो, और सोते हुए मैया यशोदा के पास में पहुंची। योग माया के प्रभाव के कारण मां सो रही, और रात में 12 बजे पहुंचे लला, और लला को जाकर के ठाकुर जी को मैया के साथ लिटा दिया। और जो कन्या है उसी वहीं रखो, थाली में रखो उसी, अभी उनका पूजन होगा, थाली में रखो, उनका पूजन होगा, सब लोग करेंगे पूजन, बाद में मध्याह्न में कराएंगे, विराम देंगे थोड़ा। हाँ, बोले आज लला को लिटा दिया और बेटी को ले लिया, ले जैसे उठाया आज युग माया को, उसी समय भगवान हंसने लगे। खिलौना है भगवान। भगवान ने कहा धन है वसुदेव, संसारी जीव माया से हटना चाहता है और परमात्मा से मिलना चाहता है, और तू ऐसा है जो परमात्मा को छोड़ रहा है और माया को लपेट रहा है। वसुदेव जी ने कहा ए लाला हमारी परमात्मा सुनिए, हर माता पिता चाहता है, बोले हमें कितना भी कष्ट हो जाए लेकिन हमारे बालक की रक्षा हो जाए, इसीलिए मैं भी पिता हूं, तुम्हारी मां देवकी भी है, हम दोनों का यही जीवन है कि हमें जीवन में सुख मिले या ना मिले, लेकिन हमारा बेटा सुखी रहे। वसुदेव जी के आंसू आए। वसुदेव जी ने कहा ठाकुर जी हमारा जीवन का संकल्प है कि मुझे सुख मिले न मिले, लेकिन हमारी प्यारी श्याम सुंदर मेरा लाला सुखी रहे, हमारा बेटा सुखी रहे। आंसू बहा करके जैसे हर माता पिता सोचते हैं, घर में बैठकर भूखों रहते हैं, अपने खर्च को कम करते हैं, अपने बेटा को पढ़ाते हैं लिखाते हैं सज्जनों, और ये सोचते हमें जीवन में बड़े ही परेशानी मिले लेकिन हमारा बेटा सुखी रहे। आज उन वसुदेव से पूछो जिनके एक नहीं, जिनके 6 बालक साथ चले गए हैं, 8वां है, उस बालक को भी जाकर के दे दिया है मैया यशोदा के यहां। आज अपने उस कन्या को ले लिया है, कन्या को लेकर के महाराज रातों रात आते हैं, और कन्या यह जब वहां आ जाती है जेल में, तो सज्जनों आज भगवान तो है नहीं, कन्या है, और कन्या के आने पर बेड़ियां जैसी की तैसी पड़ जाती। ततो बाल ध्वनि श्रुत्वा गृहपाला समुत्थिता, आज बालक के रोने की आवाज को सुना, द्वारपाल जाग गए। द्वारपालों ने कहा ये क्या हुआ, देखो क्या हुआ है, क्या हुआ है, क्या हुआ। वहां महिला पुरुष लगी हुई है। कंस ने सबसे कह दिया है हमारा बैरी हमारे हाथ में आ गया तो मैं वचन देता हूं सबका वेतन दूना कर दूंगा, लेकिन उस बैरी को हमारे हाथ में देना है। सज्जनों फोर्स सतर्क है। आज फोर्स ने जैसे वहां महिला पुलिस को भेजा, आज महिला पुलिस ने जाकर के वहां पर देखा, कहां है बालक, कहां है 8वां गर्भ। देवकी के पास आना हुआ, देवकी ने दिखा दिया, बोले ये तो कन्या है। उसने जाकर कहा, बाहर सैनिकों से मंत्री से कहा, बोले कन्या पैदा हुई है। अरे कोई बात नहीं, चलो मैं जा रहा हूं। रातों रात मंत्री महाराज कंस के पास गया और कंस से जाकर के कहा, सरकार 8वां बालक बाहर आ चुका है, 8वां गर्भ बाहर गया। कंस ने 5 हथियार बांधे और 5 हथियार को बांध करके कंस आता है। सज्जनों आज वहां जो लोग महिलाएं हैं उन्होंने कहा महाराज को रोक देना या मत आना।
कन्या है, कोई घबराने की बात नहीं, कन्या है, कन्या है, कन्या है। कंस को सब मना करते हैं, लेकिन कंस किसी की नहीं मानता है। आज वहां पहुंचता है जहां पर देवकी है, और देवकी से कहा लाओ कन्या को, लाओ लाओ। देवकी ने कहा भैया जब से हमारा विवाह हुआ है तब से आज तक मैंने आपसे कुछ नहीं कहा, आप हमारे भाई, आपने हमारे बालों को पकड़ा, मुझे मारना चाहा, मैंने नहीं कहा, आपने हमारे 6 बालकों को मार दिया, मैंने कुछ नहीं कहा। अब ये जीवन निर्वाह करने के लिए ए भैया इस कन्या को छोड़ दो, छोड़ दो, इसे छोड़ दो। कंस दुष्ट है, देवकी रोती है, लेकिन कंस छोड़ता नहीं। कंस ने हाथ में जबरदस्ती कन्या को ले लिया, और लेकर के कन्या को आज बोले लेकर मारना चाह, उठना चाह। आज वह कन्या बिंदवासिनी, विंध्याचल में बिंदवासिनी देवी के नाम से जानी जाती है। जय हो, जय हो, बोलो द्वारकाधीश महाराज की जय हो। सज्जनों, इधर हम मथुरा में हैं, हम वहां चलते हैं वृंदावन में, वृंदावन माने गोकुल में, हम वहां गोकुल में चलते हैं। जो रात की सो जाए और परमात्मा सुबह मिल जाए, जैसे हम आप रात में सो जाएं और सुबह ठाकुर जी राम जी मिल जाएं, भोला बाबा मिल जाएं, या कृष्ण मिल जाएं। मैया यशोदा ब्रजवासी कितने सौभाग्यशाली हैं जो रात के सोए हुए थे और आज उनकी चारपाई पर, उनकी पलंग पर ठाकुर जी लेटे हुए। योग माया के प्रभाव के कारण मैया यशोदा सो रही है। गोपियों ने आकर के आवाज लगाई बाहर। गोपियां नित्य 4 बजे के पहले जागती हैं ब्रह्म मुहूर्त में। ब्रह्म मुहूर्त का समय 3:30 बजे से लगता है, और हर हालत में 4 बजे तो जागना ही चाहिए। 5-10 मिनट की बात हो जाए 4 बजे जागना चाहिए, लेकिन 4 नहीं तो 4:30, 5 जग तो जाओ। कुछ लोग तो 8 बजे तक सोते। सज्जनों, आज क्या है? बोले आज मैया यशोदा के लिए बुलाया गोपियों ने। ए मैया, हम लोग जा रही हैं, यमुना जी आ जाओ पूजा करने के लिए। लेकिन मां सुनती नहीं। तब तक उधर से कुछ बहनें आ गई गोपियां। उन्होंने कहा मैया कहाँ है, क्या तबीयत खराब हो गई मां की, क्या बात है, चलो देखा जा, जाएं देखें जाकर। आज गोपी एक पहुंची, और जैसे वह पहुंची सो लाला खिलौना को मैया यशोदा के साथ लेटा हुआ देखा। जब खिलौना को लेटा हुआ देखा तो मैया को जगाया। मैया जागती नहीं। जब मैया नहीं जागती है तो मैया को पकड़ करके हिलाया ऐसे, ए यशोदा, ए यशोदा जाग जाओ। यशोदा ने कहा क्या बात है री, क्या बात, क्यों बुला रही? वो करवट लेना चाहिए, पकड़ लिया। बोले इधर करवट मत लेना। बोले क्यों? देखो है कौन ये? मैया यशोदा ने देखा, क्योंकि पैदा तो हुआ नहीं, भगवान अपने आप आए हुए। मैया यशोदा ने देखा और देख करके कहा ये कहां से आ गया? ये स्वरूपवान परमात्मा गुणवान गुण निधान कहां से आ गया है? अब गोपी ने कहा ऐसे समय में मैया यशोदा ने लाला को दिया है। बाहर जाकर के उस गोपी ने दूसरी गोपी से कहा, दूसरी ने तीसरी से कहा। इस प्रकार पूरे गोकुल में खबर हो चुकी है कि जसोदा जायो लालना, हम पनघट पे सोने आए। जसोदा जायो लालना, हम पनघट पर सुने आए। जसोदा जायो लालना, हम पनघट पे
जसोदा जायो लाल ना हम पनघट पे सुने आई। हम पनघट पे सुन आई, हम जमुना तट सुन आई। हम पनघट तक सुने आई, हम यमुना तट सुने आई। मैया ने जायो लाल नाम, मैया ने जायो लाल ना हम पनघट पर सुने आई। हम पनघट पर सुन आई, हम वेदन में पढ़ आई। पनघट पर सुने आई, अब यमुना तट सुने आई। जसोदा जायो लाल नाम वेदन में पढ़ आई। यशोदा जायो लाल नाम वेदन में सुने आई। आनंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। आनंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ब्रज में आनंद भयो जय कन्हैया लाल के। आनंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ब्रज में आनंद भयो जय कन्हैया लाल के। जय कन्हैया लाल की जय जसोदा लाल की। जय कन्हैया लाल की जय यशोदा लाल के। जय कन्हैया लाल की जय गिरधर गोपाल की। जय कन्हैया लाल की जय गिरधर गोपाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल के। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की जय गिरधर गोपाल की। जय कन्हैया लाल की जय गिरधर गोपाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल के। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल के। जसोदा जायो लाल नाम गोकुल में सुने आए। अरे गोकुल में सुने आई मेरी बहना, गोकुल में सुने आई। ये यशोदा माँ यशोदा जायो लाल नाम गोकुल में सुने आई। ब्रह्मा जी दौड़े तरस करने को, ब्रह्मा जी दौड़े तरस करने को। ब्रह्माणी ए ब्रह्माणी झुलावे पालना हमें गोकुल में सुने आई। ब्रज में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी दीने घोड़ा दीने और दीनी पाल की। हाथी लीने घोड़ा लीने और लीने पाल की। हाथी दीने घोड़ा दी और दीनी पाल की। हाथी लीने घोड़ा दीने और दीनी पाल की। नंद के आनंद नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल। हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल के। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल।
जय गिरधर गोपाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय जय कन्हैया लाल की जय। बस राधे राधे परीक्षित जी, राधे राधे। हाँ, नंद्यात्मज उत्पन्ने जाता राधो महामना, नंदस आत्मद उत्पन्ने जाता राधो महामना।